मसीह यीशु में आपका सलामती हो। मैं रॉबिन जॉन एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूं। किताब मुकद्दस में खुदा के कितने नाम पाए जाते हैं? यानी कि बाकायदा मसीही इनमें इलाही से बात करता हूँ। इंसानी रूह बदन से जुदा होकर कहा जाती है। मसीह में आपकी सलामती हो। मैं मसीह में आपका खादिम सलीबी कलमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि ईद क़यामतुल मसीह की आमद है और कलीसिया रवायत के मुताबिक हम मुबारक जुमा के रोज़ या पूरे लेंट सीजन में मसीह खुदावंद के सलीबी कलमात को मुफस्सल अंदाज में बयान करते और मसीह के उन दुखों को जो उसने सलीब पर तमाम नस्ल इंसानी के लिए बर्दाश्त किए आलमगीर कलीसिया में दोहराते और उन पर गौर होश करते हैं। आज मैं आपके सामने मसीह खुदावंद के ज़ुबाने मुबारक से सादर होने वाले दूसरे कलमा मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा पर मुफस्सल बातचीत करूंगा। हम आगाज में देखेंगे कि इस कलमे का वक्त क्या था। खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर दूसरे पहर में दाखिल हो चुके थे जो सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक का वक्त था। ये बेहद कर्बनाक लम्हात थे। मसीह को सलीब पर लटकते हुए तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके थे। जिस्म का सारा वजन हाथों और पैरों में 25 किलो पर था जिसकी अजियत नाकाबिले बयान थी और बोलना भी नहायत दुश्वार हो चुका था। ये दूसरा कलमा जो कि दोनों डाकुओं से गुफ्तगू के दौरान कहा गया गालबन 11 बजे अदा हुआ था। इस कलमे का पस मंजर क्या है? मसीह और दोनों डाकुओं को मसलूब हुए तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके थे। पहले कलमे के बाद सलीब पर खामोशी छाई रही मगर नीचे खड़े लोग मुसलसल लान तान और ठट्ठा कर रहे थे जैसा कि अनाजील में दर्ज है। याद रहे कि मसीह का खताकारों के दरमियान मसलूब होना कोई इत्तफाकिया अमर नहीं था बल्कि इसके पीछे यसाया नबी की पेशन गोई कार फरमाती कि वो खताकारों के साथ शुमार किया गया। जब लोग मसीह का मजाक उड़ा रहे थे तो एक डाकू भी उनमें शामिल हो गया मगर मसीह ने कोई जवाब ना दिया। तब दूसरे डाकू से यह बर्दाश्त ना हुआ। उसने अपने साथी को झिड़का और मसीह से इल्तजा की कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना। मसीह ने फौरन उसकी दरखास्त कबूल कर ली। अब हम देखेंगे कि इस कलमे की नौयत क्या थी। ये कलमा यकीन दहानी का ऐलान है जो एक अजीब दरखास्त के हैरत अंगेज जवाब पर मबनी है। पहले कलमा में मसीह ने बाप से दुआ की थी मगर यहाँ एक डाकू ने खुद मसीह से इल्तजा की कि ए यीशु जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना। उसके तसव्वुर में था कि मसीह मौत के बाद किसी वक्त बादशाह बनेगा लेकिन मसीह ने मुस्तकबिल की बजाय आज की बात की और फौरन अपना मंसूबा जाहिर कर दिया कि वो कहाँ जा रहा है और साथ ही डाकू को यह तसल्ली दी कि वो भी उसके साथ होगा। ये कलमा नाउमीदी में उम्मीद, डूबते हुए को किनारा, मरते हुए को अब्दी जिंदगी, गमजदा को खुशखबरी और जहन्नम के मुसाफिर को फरदौस की बशारत देता है। इस कलमे में 3 अहम नुकात नुमाया हैं जो मैं आपके साथ सामने पेश करता हूँ। पहला, मसीह ने ऐलान किया कि वो आज ही फिरदौस में जाएगा। दूसरा, दोनों डाकुओं में से एक को उसके साथ फिरदौस में जगह मिलेगी। तीसरा, ये बातें महज तसल्ली या मुबालगा नहीं बल्कि बिल्कुल हकीकत पर मबनी है और जल्द वकूअ पजीर होंगी। जैसा कि मसीह ने फरमाया, ये कलमा मौत के बाद की हकीकत को वाज़ेह करता है और किसी शक व शुबा की गुंजाइश बाकी नहीं रहने देता। मसीह की जुबान से निकला हर लफ्ज सच्चाई पर मबनी है और उसके यकीन के साथ पूरा होता है। हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने सूरज गुरूब होने से पहले ही अपनी रूह बाप के हवाला कर दी थी क्योंकि सबत का आगाज करीब था और यहूदियों के कानून के मुताबिक लाशों को गुरूब आफ्ताब से पहले सलीब से उतारना जरूरी था। सिपाही जब जांच के लिए आए तो मसीह पहले ही दम तोड़ चुके थे लेकिन दोनों डाकू अभी जिंदा थे, चुनाचे उनकी टांगे तोड़ दी जाएं ताकि वो जल्द मर जाए। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके पीछे भी यसाया नबी की एक नबूवत जो है वो कारफरमा है जिसमें लिखा हुआ है कि उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना गई। अनाजील ये भी बयान करती हैं कि जब मसीह को सलीब से उतारा गया तो उनके जस्ते मुबारक को सफेद चादर में लपेटकर खुशबुओं से मौतर किया गया और अरमितिया के यूसुफ की नई कब्र में रखा गया जहां किसी को पहले दफन नहीं किया गया था। एक अहम सवाल कि मसीह की रूह कहाँ गई, ये बड़ा अहम सवाल है और काबिल तवज्जो है। यूहन्ना की अंजील के मुताबिक बज़ाहिर ऐसा लगता है कि सलीब की कहानी मसीह के दफन किए जाने के बाद इख्तिताम पजीर हो जाती है और फिर उनके जी उठने तक कोई खास वाकया रोनमा नहीं होता, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है बल्कि मुतसादिम है क्योंकि अगरचे
उनका जिस्म कब्र में रखा गया मगर उनकी रूह जिंदा रही। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि मसीह की रूह कहाँ गई? इसका जवाब हमें मसीह के दूसरे कलमा में मिलता है, जहां वो डाकू से फरमाते हैं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये अल्फाज वाजे करते हैं कि मसीह की रूह फिरदौस में गई, जहां उस निजात याफ्ता डाकू की रूह भी साथ गई। ये इस हकीकत की तरफ इशारा करता है कि जिस्मानी मौत के बावजूद रूह की बका बरकरार रहती है और रास्तबाजों के लिए फिरदौस की नवीद है। एक अहम सवाल, फिरदौस जमीन के नीचे है या किसी और मकाम पर? मसीह के दूसरे कलमे से वाजे होता है कि फिरदौस किसी ऐसी जगह वाक़या था जहां सिर्फ रूहें जा सकती हैं, ना कि अजसाम। जब मसीह ने फरमाया कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, तो इसका मतलब ये था कि उनकी रूह किसी खास रूहानी मकाम पर जाएगी। बाज़ मुफस्सरीन के मुताबिक फिरदौस जमीन के नीचे एक मुकाम था जहां पुराने अहदनामे के मुकद्दसीन की रूहें इंतजार कर रही थीं। इस बात की तस्दीक पौलुस रसूल के एक बयान से भी होती है। इफसियों के खत में लिखा है कि उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है सिवाय इसके वो जमीन के नीचे के इलाके में उतरा भी था। ये अल्फाज इस हकीकत की तरफ इशारा करते हैं कि मसीह की रूह मौत के बाद एक मखसूस मकाम पर गई जो बज़ाहिर जमीन के नीचे के किसी रूहानी आलम में था। यहाँ एक अहम नुक्ता यह भी है कि जब जिस्म कब्र में दफन किया जाता है तो वो सिर्फ चंद फीट जमीन के नीचे अंदर चला जाता है, और वो भी मुर्दा हालत में, जबकि मसीह की रूह जिंदा रही और एक ऐसे मुकाम पर गई जहां रूहों की मौजूदगी मुमकिन है। चुनाचे फिरदौस को जमीन के आम जोग्राफियाई नीचे के इलाके की बजाय एक रूहानी मुकाम के तौर पर समझना ज्यादा दुरुस्त होगा, जहां निजात याफ्ता रूहें खुदा के हजूर जाती हैं। फिरदौस का तसव्वुर क्या है? अब हम इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फिरदौस का तसव्वुर बाइबल में एक राज की तरह पोशीदा है। पुराने अहदनामे में यह लफ्ज मौजूद नहीं, ताहम इसका मफहूम बाग़े अदन में पोशीदा है, जो इंसान की इब्तदाई सकूनत की नुमाइंदगी करता है। नए अहदनामा में फिरदौस का जिक्र 3 बार आया है, खास तौर पर दूसरे क्रंथियों के खत में, जहां पौलुस रसूल एक रूहानी तजर्बे का जिक्र करता है जिसमें वो फिरदौस में पहुंचा और वहां ऐसी बातें सुनी जो इंसानों के लिए बयान करना मुमकिन नहीं थी। इससे ये जाहिर होता है कि फिरदौस सिर्फ एक जोग्राफियाई मकाम नहीं बल्कि एक रूहानी हकीकत है जो खुदा की मौजूदगी और जलाल का तजर्बा फराहम करता है। लफ्ज फिरदौस अरबी जुबान से आया है जिसका मतलब खूबसूरत बाग या जन्नत है, और ये ऐसी जगह की अलामत है जहां इंसान खुदा के करीब होकर सुकूनत इख्तियार करता है। फिरदौस की हकीकत एक रूहानी मकाम है, न कि सिर्फ एक जोग्राफियाई जगह, और ये मुंतखब अफराद के लिए मखसूस है जहां वो खुदा के जलाल में गुम हो जाते हैं। फिरदौस का मुकाम और उसकी हकीकत क्या है? फिरदौस का जिक्र बाइबल में मुख्तलिफ हवालों से आया है, जहां इसे इब्तदा में जमीन के अंदर गहराई में बताया गया था, मगर मसीह की मौत के बाद इसे आसमान पर मुंतकिल कर दिया गया। मुकाशफा की किताब में मसीह ने वादा किया कि जो गालिब आएगा उसे खुदा के फिरदौस में जिंदगी के दरख्त में फल खाने को मिलेगा जो आसमान में है। इस बात से ये वाज़ेह होता है कि फिरदौस का मुकाम आसमान में है। इसी तरह लूका की इंजील में लिखा है कि जब लाजर मर गया तो फरिश्तों ने उसे अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया, जिससे फिरदौस का दूसरा नाम अब्राहम की गोद मालूम होता है। ये वो जगह है जहां रास्तबाजों की रूहें मौत के बाद पहुंचती हैं। पुराने अहदनामा में फिरदौस और आलमे अरवाह की तफसील नहीं दी गई थी, मगर नए अहदनामा में इन दोनों मुख्तलिफ मुकामात के बारे में मुफस्सल अंदाज में बताया गया है। फिरदौस और आलमे अरवाह की मुकम्मल तफसील के लिए हमारे चैनल पर मौजूद एक सरमन इंसान की रूह बदन से जुदा होकर कहाँ जाती है, आप उसको देख सकते हैं। फिरदौस और आलमे अरवाह के दरमियान एक गहरा खला या गड़ा था जिसे बॉटमलेस पिट कहा जाता है। लूका 16 में बाद में जिक्र किया गया है कि अमीर आदमी ने अब्राहम से दरख्वास्त की कि लाजर को उसकी तरफ भेजा जाए, तो अब्राहम ने जवाब दिया कि हमारे और तुम्हारे दरमियान एक बड़ा गड़ा वाक़या है, ऐसा कि जो कोई यहाँ से वहां जाना चाहे ना जा सकेंगे और ना कोई उधर से हमारी तरफ आ सके। मुकाशफा में इस घड़े का जिक्र 7 मरतबा आया है, जहां शैतान के कुछ फरिश्ते कैद करके रखे गए हैं जो मुकर्रर वक्त पर आजाद किए जाएंगे। ये नतीजा निकाला जा सकता है कि फिरदौस और आलमे अरवाह दोनों मुख्तलिफ मकामात हैं जहां मरने वालों की रूहें रखी जाती हैं। आलमे अरवाह में आम इंसानों और शरीरों की रूहें जाती हैं, जबकि फिरदौस में रास्तबाजों और मुकद्दसीन की रूहें रखी जाती हैं, और दोनों के दरमियान एक बड़ा फासला होता है
जिसे बॉटमलेस पिट कहा जाता है और जिसको अबूर करना भी मुमकिन नहीं। अब हम देखेंगे कि फिरदौस में मसीह की खिदमत क्या थी। मसीह का फिरदौस में जाना एक अहम रूहानी वाक़या है जिसका मकसद नाफरमान रूहों में मुनादी करना था। पतरस रसूल ने अपने खत में वजाहत करते हुए कहा, वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया। उसी में यानी रूह में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मुनादी की जो अगले जमाना में नाफरमान थी। इस इबारत से ये वाज़ेह होता है कि मसीह की रूह ने फिरदौस में जाकर उन रूहों को खुशखबरी सुनाई जो पहले नाफरमान थीं, ताकि वो मसीह के कफारा पर ईमान लाकर रास्त आवाज़ों में शुमार हो सके। यह हकीकत एक अजीम रूहानी मंजर को पेश करती है कि खुदावंद मसीह ने न सिर्फ ज़मीन पर बल्कि फिरदौस आलम अरवा में भी मुनादी की। पतरस रसूल की तहरीरों से यह जाहिर होता है कि मसीह ने कैदी रूहों को खुशखबरी सुनाई और जो नाफरमान थीं और जिन्होंने नूह की मुनादी के दौरान तौबा के लिए अपने आप को तैयार ना किया। फिरदौस में पहले ही रास्तबाजों की रूहें इंतजार कर रही थीं, लेकिन मसीह ने उन रूहों को भी निजात की खुशखबरी सुनाई जो नाफरमान थीं और जिन्होंने माजी में तौबा के पैगाम को रद्द किया था। अब हम पहले डाकू का हाल देखेंगे। अगर हम पहले डाकू की हालत पर गौर करें जो फिरदौस में जाने की हकीकत से महरूम रहा, तो हमें एक अहम सबक मिलता है। उसने मौका पर फायदा उठाने की कोशिश की मगर उसका दिल हकीकत से खाली था। वो खुदावंद मसीह से कहकर मुखातिब हुआ, तू अपने आप को और हमें बचा। ये छोटा सा फिक्रा दरअसल फितना और तकब्बुर से भरा था, क्योंकि वो जानता था कि मसीह ही वो वाहिद हस्ती है जो बचाने पर कादिर है। फिर भी उसका दिल नरम ना हुआ। उस डाकू को ना सिर्फ सलीब की अजियत से निजात चाहिए थी, वो सिर्फ जिस्मानी तकलीफ से बचना चाहता था, लेकिन उसके दिल में सच्ची जिंदगी और रूहानी खुशी की कोई जगह नहीं थी। वो अपने गुनाहों को तर्क करने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि उन्हीं में अपनी जिंदगी गुजारना चाहता था। उसके लिए फिरदौस का दरवाजा खुला था, लेकिन उसने उस मौका से फायदा नहीं उठाया और जिंदगी के असल मकसद को नजरअंदाज कर दिया। जबकि दूसरे डाकू की जिंदगी में तब्दीली एक नहायत अहम रूहानी वाक़या है। जब वो खुदावंद मसीह के साथ मसलूब हो रहा था, उसके दिल में एक ऐसा जज्बा बेदार हुआ जो उसकी जिंदगी का रुख बदलने वाला था। उसने अपने गुनाहों का एतराफ किया और मसीह से कहा, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना। उसने मालूम कर लिया कि उसका अंजाम करीब है, लेकिन उसकी मुलाकात उस दिन एक ऐसे शख्स से हुई जो मुर्दों को जिंदा करने वाला, बीमारों को शिफा देने वाला और गुनहगारों को माफी देने वाला था। उसका ये दिन जो उसकी जिंदगी का बदतरीन दिन था, मसीह से मुलाकात के बाद एक मुबारक और खुशी का दिन बन गया। अगर उसे मुलाकात का मौका ना मिलता तो फिरदौस में जाने का दरवाजा उसके लिए हमेशा के लिए बंद रहता। ये वाकया हमसे ये सवाल करता है कि क्या आपकी मुलाकात भी खुदावंद मसीह से हुई है कि आपकी जिंदगी बदल गई? अगर नहीं तो आज ही अपने दिल और जिंदगी को खुदावंद के हवाले करके इस नई राह पर कदम रखें जो हकीकी जिंदगी की तरफ ले जाती है। दूसरे डाकू की तौबा एक सच्चे दिल की तब्दीली की मिसाल है। उसने न सिर्फ अपने गुनाहों का एतराफ किया बल्कि अपने जुर्म का पूरा इकरार किया। वो पहले डाकू को समझाता है कि उसके अल्फाज हकीकत पर मबनी नहीं है और उसमें खुदा का खौफ नहीं है। वो अपनी सजा को जायज़ करार देता है क्योंकि वो अपने किए हुए गुनाहों का बदला पा रहा है, लेकिन मसीह की सजा को वो गैर मुनसिफाना समझता है और उसे बेगुनाह मानता है। उसका दिल नदामत और आजिज़ी से भरा हुआ था। उसकी आवाज़ में फिरौतनी और पछतावा था। गोया वो इस बात का कायल था कि अगर उसे दोबारा जिंदगी का मौका मिले तो वो अपने बुरे कामों को छोड़कर बेहतर जिंदगी बसर करेगा। और हैरत अंगेज बात यह भी थी कि उसे खून में लथपथ एक आम शख्स मुस्तकबिल का बादशाह दिखाई देता है। सवाल ये है कि हमारी निगाहें मसीह को कैसे देखती हैं? ये बड़ा अहम सवाल है। आज हम मसीह को कैसे देखते हैं? उसकी तौबा इस बात की अलामत है कि अगर हम अपनी जिंदगियों में गलतियां करते हैं लेकिन खुदावंद के सामने सच्ची तौबा और गुनाहों का एतराफ हमारी आखिरत बदल सकता है, बशर्ते कि हम दिल से पछताएं और अपनी जिंदगी को बदलने की पूरी कोशिश करें। इस डाकू की कहानी हमें ये सिखाती है कि तौबा की हकीकत में आजिज़ी और नदामत है और कभी भी खुदा की माफ़ी के दरवाजे इंसान पर बंद नहीं होते और हम कभी भी उन्हें अपने आप पर बंद ना समझें, क्योंकि खुदावंद हमेशा तौबा करने वालों को माफ़ करने के लिए
तैयार रहता है। दूसरे डाकू का ईमान क्या था? अब हम कुछ लम्हात के लिए उसके ईमान पर गौर करेंगे। ये सवाल एक अहम पहलू को उजागर करता है कि दूसरे डाकू को किस तरह ये इल्म हुआ कि यीशु मसीह बादशाह होगा, हालांकि वो सलीब पर मरने वाला है। उसका ईमान इस कदर पुख्ता था कि वो यकीन रखता था कि मसीह की बादशाही आएगी और वो जरूर बादशाह बनेगा। यहाँ तक कि उस शख्स का ईमान शागिर्दों से भी ज्यादा मजबूत दिखाई देता है, क्योंकि जब मसीह की मौत का वक्त करीब आया तो सारे शागिर्द उसे छोड़कर भाग गए और पतरस ने, आप जानते हैं कि जैसा कि लिखा हुआ है कि 3 बार मसीह का इनकार कर दिया। यूं मसीह की सलीब के करीब यूहन्ना रसूल के सिवा कोई शागिर्द नजर नहीं आया, बावजूद इसके कि वो 3 साल तक मसीह की बादशाहत के बारे में सुनते रहे थे। मसीह के सलीब पर मौत ने शागिर्दों की तमाम उम्मीदों को तोड़ दिया था, लेकिन इस सलीब पर लटके हुए डाकू की उम्मीदें मसीह की बादशाही में जुड़ी हुई थी। वो यकीन रखता था कि वही मसीह जो सलीब पर अपनी जान दे रहा है आखिरकार बादशाह बनेगा। इस डाकू के ईमान की गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि उसकी नजर में सलीब की अजियत के बावजूद मसीह की अजमत का यकीन था। यह ईमान इस बात को साबित करता है कि ईमान का असल मेयार हालात और दुखों से नहीं, बल्कि खुदा की सच्चाई और वादों से होता है। दूसरे डाकू का मसीह को खुदावंद कहना। एक और अहम बात यह है कि उस डाकू की दरखास्त में उर्दू तराजुम में खुदावंद नहीं आया, मगर यूनानी और चंद अंग्रेजी तराजुम में ये अल्फाज दर्ज है। उन तराजुम के मुताबिक डाकू ने यीशु मसीह से कहा, खुदावंद जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। ये एक नहायत अहम और मुनफरिद बात है, क्योंकि हजारों लोग मसीह को सलीब पर देखने के लिए आए होंगे, लेकिन किसी ने भी उसे खुदावंद नहीं कहा। उस डाकू ने न सिर्फ अपनी आवाज से बल्कि दिल से भी यीशु मसीह को खुदावंद तस्लीम किया। उसकी ये दरखास्त और ईमान मसीह के हकीकी खुदा होने का एतराफ था। उस डाकू की जुबान से निकलने वाला ये लफ्ज यानी खुदावंद एक गहरी हकीकत को जाहिर करता है कि वो मसीह की कुदरत, बादशाहत और हुक्मरानी को तस्लीम करता था, जो कि उसके ईमान की पुख्तगी को जाहिर करता है। इस बात में मसीह के खुदा होने का अजीम पहलू पोशीदा है कि वो ना सिर्फ सलीब पर मसलूब होने वाला एक इंसान था, बल्कि खुदावंद का दर्जा रखता था, जिसका एतराफ उस डाकू ने बजाते खुद किया। सवाल ये है कि क्या आज हम मसीह को अपना आका, मालिक और खुदावंद तस्लीम करते हैं? बाज़-औक़ात ये बात महज हमारे अल्फाज और जुबान तक महदूद रहती है और हमारे ईमान का हिस्सा नहीं बनती। जरूरत इस बात की है कि हम पूरे दिल से मसीह को अपना मुनज्जी और खुदावंद तस्लीम करें और उसके साथ फिरदौस में जो रास्तबाजों की आखिरी मंजिल है जाने के लिए तैयार हो जाएं। खुदावंद आप सबके साथ हो और आप सबको बरकत दे। बाकी कलमात भी इसी तरह आपकी खिदमत में हिस्सा ब हिस्सा पेश करते रहेंगे। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। खुदावंद आपके साथ हो और आपको बरकत दे। आमीन।